आज एक अनोखी और नई सुबह की शुरुआत होती है मेरे जल्दी उठने के साथ ही। मुंह धोने के बाद मैं जाती हूँ सबसे पहले अपनी पेट कैंडी के साथ वॉक करने। अब जिन लोगों के पास भी पेट होगा ना, उनको ये बात अच्छे से पता हुआ कि जब हम अपने पेट के साथ वॉक पे जाते हैं ना, तो हम उन्हें वॉक पे नहीं लेके जाते, वो हमें वॉक पे लेके जा रहे होते हैं। ऐसा ही मेरे साथ हो रहा था। ये इसका जहाँ मन कर रहा था ये वहाँ जा रही थी और मैं बस इसको फॉलो कर रही थी। कल रात को शायद बारिश हो गई थी, जिसकी वजह से आसपास का जो वातावरण था वो देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। वॉक से वापस आने के बाद मैं अपने एक्चुअल काम पर लग जाती हूँ। मैंने ना काफ़ी सारे लोगों की ना स्टडी रूटीन वाली वीडियोस देखी थी। उन सबकी वीडियोस में एक चीज़ कॉमन थी, सब लोगों ने ना अपना दिन स्टार्ट करने से पहले एक टू डू लिस्ट बना ली थी। मतलब उन्हें आइडिया रहता था कि हाँ, उनको पूरे दिन में करना क्या है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी उसको एक बार ट्राई करके देखती हूँ। तो जब मैं ये टू डू लिस्ट बना रही थी ना, तो मेरे माइंड में बस यही चल रहा था कि यार ये फॉलो होगा या नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले ना मैंने काफ़ी सारे स्टडी टाइम टेबल बना बना करके छोड़ दिए हैं और उनमें से मैंने एक को भी फॉलो नहीं किया। ये देखो, कुछ इस तरह से जो मेरी टू डू लिस्ट थी वो दिख रही थी। आई होप कि मैं इसे फॉलो कर पाऊँ। लिस्ट के अकॉर्डिंग सबसे पहले मैंने 11th की बायोलॉजी खोली और उसमें वही सेल वाला चैप्टर जो है वो पढ़ना स्टार्ट कर दिया। अब ये चैप्टर ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, बस एक या दो लेक्चर और रह गए होंगे, उसके बाद ये चैप्टर पूरा ख़त्म हो जाएगा। थोड़ी देर एनसीईआरटी की रीडिंग करने के बाद मैं चली जाती हूँ अपनी क्लासेस के लिए रेडी होने। एंड हियर आई एम बैक। आई डोंट नो वाई आई वोर दीज अतरंगी से कपड़े। एक्चुअली ये मैंने ना 2 साल पहले ख़रीदे थे एंड मैंने अब तक ये 2 बार भी नहीं पहने। कभी कभी क्या होता है कि आप जाते हो दुकान पर शॉपिंग करने के लिए और आपको दुकान पर वो कपड़े काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं, लेकिन आप जब घर वापस आते हो तो आपको वही कपड़े अच्छे नहीं लगते। यही मेरे साथ हुआ था। 2 साल से ये कपड़े मेरे क्लोजेट में पड़े हुए थे और आज मैंने इनको देखा तो मैंने सोचा क्यों ना इनको पहन ही लेते हैं आज। एंड क्लासेस स्टार्ट करने से पहले मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा कुछ खा लिया जाए, तो मैं भी खाना खा रही हूँ। पेट पूजा हो चुकी थी एंड मैं वापस आ गई थी। 9 बजने में कुछ मिनट की देरी थी, तो सबसे पहले मैंने अपने लैपटॉप में ऐप लॉगिन कर ली। अब मैं थोड़ा सुधर गई हूँ। मैं फ़िज़िक्स की जो लाइव क्लास है अब लाइव ही लेती हूँ, क्योंकि फिर बैकलॉग हो जाते हैं तो मुझे वो बैकलॉग नहीं चाहिए थे, इसलिए मैं अब लाइव क्लासेस को लाइव ही अटेंड करती हूँ। थोड़ी देर में ही फिजिक्स की क्लास जो है वो स्टार्ट हो गई थी एंड फाइनली इतने टाइम से जो सर पढ़ा रहे थे बेसिक कैलकुलेशन ऑफ फिजिक्स, वो अब कंप्लीट हो चुका था एंड सर ने एक नया चैप्टर रिवैक्ट करके स्टार्ट कर दिया था। एक तो ये फिजिक्स इतनी टफ होती है और क्लास की ड्यूरेशन इतनी ज़्यादा होती है ना कि मतलब पूरी क्लास ख़त्म करते करते ना हालत ख़राब हो जाती है। क्लास को ख़त्म करने के बाद मैं अपने फ़ोन में थोड़ा सा टाइम पास करती हूँ और तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते देखते खाना खाती हूँ। खाना खाने के बाद मैं थोड़ा सो गई थी, क्योंकि केमिस्ट्री की क्लास का टाइम था और केमिस्ट्री की क्लासेस मैं अटेंड नहीं करती हूँ, तो इसीलिए मेरे पास फ्री टाइम था, तो मैं थोड़ा सो गई थी। पता नहीं क्यों, लेकिन आजकल मैं दिन में काफ़ी ज़्यादा सो जाती हूँ। मैं रात में भी सोती हूँ और दिन में भी सो जाती हूँ। पता नहीं इतनी सारी नींद कहाँ से लेके आती हूँ मैं। खैर छोड़ो। फिर मैं जब उठ गई थी तो मैंने जूलॉजी की नोमेस सर की क्लास अटेंड कर ली। जो स्केलेटल मसल फाइबर होता है बेटा, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, याद रखिए। ये ऑल्दो मैं जो बायोलॉजी की क्लास है वो रिकॉर्डेड अटेंड करती हूँ नाइट में, लेकिन आज मैंने लाइव अटेंड कर ली थी क्योंकि मेरे पास उसका एक रीज़न था। बात यह है कि आज मैं मम्मी पापा जा रहे थे मम्मी के लिए शॉपिंग करने। क्यों जा रहे थे बताती हूँ। एक्चुअली क्या है, मेरी मासी की ना शादी आने वाली है, तो हम उसी की शॉपिंग करने के लिए बाहर गए थे। से मुझे अपने लिए तो कुछ नहीं चाहिए था, तो मैं तो मम्मी की हेल्प करने आई थी। एक्चुअली चाहिए तो था, लेकिन मम्मी पापा दिला नहीं रहे थे, तो मैं सिर्फ मम्मी की हेल्प करने के लिए आई थी, उनको एक अच्छी साड़ी चूज करवाने के लिए। बहुत ज़्यादा साड़ियाँ देखने के बाद फाइनली एक साड़ी ऐसी मिलती है जो मम्मी को भी पसंद थी और मुझे भी पसंद थी, तो हमने वही साड़ी फाइनल कर ली। और उसके बाद मुझे थोड़ी देर तक बाहर दुकान की ही वेट करना पड़ा, क्योंकि मम्मी और दुकान वाले अंकल के बीच में झगड़ा चल रहा था साड़ी की प्राइस को लेकर के। मम्मी जो है वो बार्गेनिंग कर रही थी और अंकल बार्गेनिंग की मना कर रहे थे। फाइनली इनकी जो जंग है वो समाप्त होती है और हम साड़ी लेकर के दुकान से निकल आते हैं। लेकिन इनकी शॉपिंग यहीं ख़त्म नहीं होती है, हम जाते हैं अपने पापा जी के लिए शर्ट लेने। और यहाँ पर भी मैं अपनी मम्मी को इरिटेट करने लग जाती हूँ। पिताश्री की शर्ट लेने के बाद हम अपने घर वापस आ जाते हैं, लेकिन अब मैं तुम्हें बताऊंगी असली रीज़न कि मैं क्यों बाहर गई थी। शॉपिंग वॉपिंग तो बस एक बहाना था, मुझे तो असली में एक बर्गर खाना था। हो, हो। ठूसने के बाद मैंने अपना पुराना रिवाइज कर लिया। अरे मैं तुम्हें एक बात तो बताना भूल ही गई। जब हम घर आए थे ना तो हमें एक सरप्राइज़ मिला।
कि हमारे नाना जी ना घर पर आ चुके हैं। एक्चुअली वो आए दवाई लेने थे, लेकिन वो लेट हो गए थे तो वो वापस नहीं गए थे, हमारे घर पर ही रुक गए। ऐसे करो। And that's it for today. I hope you enjoyed this vlog. If you do like, share and subscribe.